बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि बात बर्ड्स पे खत्म हुई है। हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं। जाकर के मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है? इस बात की उन्हें परेशानी क्यों है? इस बात की भाई, वो आप अपने भी प्रिय को कभी बिस्किट खिलाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं वो दाना खिलाते हैं, और वो तस्वीरें हमने आपने समय समय पर देखी हैं कि जो अपने प्रिय को, चाहे वो जानवर हो चाहे वो चिड़िया हो, हम दाना और बिस्किट खिलाते हैं। जब मैं कल लौट रहा था नोएडा से तो लोगों ने कहा कि यहां 1 बोरा दाना कबूतर को खिलाया जाता है। मैं जिस घर में रहता हूं पंडारा में, मेरी छत पर मोर नाचता है, और अगर आप कहो तो मैं उसका वीडियो, उसकी तस्वीर दिखा सकता हूं। जब कभी भी मोर वहां आता है, मोर छत पर जाकर के नाचता है, हमें भी अच्छा लगता है और कोई होगा उसको अच्छा लगता है। और उसके लिए मैंने बाकायदा दाने रखे हुए हैं। और क्या दाना रखना है? चना रखा हुआ है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री आवास में, समाजवादी सरकार में एक मोर आ गया था और मैंने उस समय अधिकारियों से कहा कि मोर आ तो गया, अब जा नहीं पाएगा। मैंने उसको इतना अच्छा खाना खिलाया, इतना अच्छा दाना दिया कि मोर वही मुख्यमंत्री आवास में रहता था। मैंने एक तस्वीर, सड़क पर हाथी चल रहा था एक्सप्रेस वे, उसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। एसटीएफ गई, उसके महावत को उठा ले आई, जेल भेज दिया उसको। ठीक बात है, कानून है कि आप हाथी नहीं रख सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को नहीं रख सकते हैं। और समय समय पर सरकार ने लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं, और जिनके पास अगर हाथी था तो उन्हें वापस सरकार को करना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप जान बचाने वाले इंसान को आप धारा लगा करके डराना चाहते हो, आरिफ को आप डराना चाहते हो, यही वन विभाग के अधिकारी उस समय कहां थे जब जो 2019 में एक महावत की हाथी ने हत्या की? महावत की हत्या हुई हाथी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का वो पड़ोसी था, उनकी स्वजाति का था, इसलिए वन विभाग सो गया। वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अभी 2023 में उसी हाथी ने 3 लोगों की जान ले ली। सरकार पैसा दे रही है, सोचिए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्वजाति है, वो मुख्यमंत्री का पड़ोसी है, वो हाथी से जान ले रहा है तो आप उसको सरकार से 5 लाख की मदद कर रहे हैं आप। मैं जानना चाहता हूं विभाग के लोग कहां हैं? और दबी जुबान में ये विभाग के लोग हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, लाइन सफारी, एनिमल सफारी इटावा में बनी थी,
50 डियर और एंटीलोप्स एक लेपर्ड खा गया। मैंने उस समय के प्रमुख सचिव, डिप्टी सीएम, मंत्री से कहा, तब जाकर के लेपर्ड पकड़ा गया। बताओ किसकी जिम्मेदारी थी? अगर 50 डियर वहां खा गए एंटीलोप, आपने क्या कार्रवाई की? और फिर अगर आप इस तरह कार्रवाई करेंगे कि क्योंकि वो हम देख करके आ गए सारस, तो याद रखना आप भी अपने घर में कोई पालतू नहीं रख सकते। उस समय आएगा, समय बदलेगा तो आप चीजों को नहीं पाल पाओगे, क्योंकि अगर कानून सारस के लिए है तो कानून और जानवरों के लिए भी है। आपने क्या कार्रवाई की बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने कुत्तों ने किसी आम आदमी को खा लिया? सड़कों पे जो सांड मर रहे हैं, सांड जान ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? दुर्भाग्य हमारा उत्तर प्रदेश का। बताओ मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रोबोटिक का प्लांट लगाएंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप सांड नहीं पकड़ पा रहे हो, क्या रोबोटिक का प्लांट लगाओगे आप? और हर दिन आपके अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूं कि एक किसी व्यक्ति की जान जा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। कोई दिन नहीं बचता जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। आप किसको झूठा सपने दिखा रहे हो? और फिर सारस के लिए जो काम समाजवादियों ने किया, आपने इटावा का जो केंद्र बनने जा रहा था, संरक्षण केंद्र, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि लोग जागरूक हों, समझें, हमारा स्टेट बर्ड है, आपने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों खत्म कर दिया? संरक्षण केंद्र को किसने खत्म किया जो इटावा में बनने जा रहा था? क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, एटा, कानपुर देहात सबसे ज्यादा सारस हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वहां पर। उस समय समाजवादी सरकार में कि जो लोग संरक्षण में हमारी मदद करेंगे उसके लिए सारस मित्र बनाए गए थे। मुझे खुशी है कि अगर सरकार को कानूनी कार्रवाई के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस आरएफ को सारस मित्र के तहत इसका सम्मान और पुरस्कार देना चाहिए था। मेरी समाजवादी सरकार होती तो ऐसे नौजवान को हम आगे बढ़ाते और सम्मान देकर के और सबके सामने समाज के लाते। और आप तो एलडीए से एक डॉग पार्क बना रहे थे, उसका तो टेंडर भी निकल गया था। मैंने ट्वीट कर दिया, वो टेंडर कैंसिल कर दिया। कैसे हैं आप? और देखिए क्या ट्वीट कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित होगा। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और सरकार को कि 6 साल पूरे होने पे अपनी छठी मनवाने पर, सरकार की छठी मनाई उन्होंने, उस पर बधाई देता हूं मैं उन्हें। कम से कम ये बता दो कि रोबोटिक जब बनकर के रोबोट निकलेगा तो वो कौन से वस्त्र पहन के निकलेगा, क्या कपड़े पहन के निकलेगा? जहां हाथों पे काम नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, जहां आप बात स्वदेशी की करते थे, आप जहां नौकरी रोजगार देने की बात करते थे, वहां रोबोटिक प्लांट लगाएं। किसको आप गुमराह कर रहे हैं? किसको गुमराह कर रहे हैं रोबोटिक प्लांट? और मैं तो पत्रकार साथियों से जानना चाहता हूं, बताओ आपकी जगह रोबोटिक बैठ जाएंगे तो समाजवादी लोग किससे बात करेंगे? अरे कौन मुस्कुराएगा? रॉबर्ट बैठा दिए जाएंगे, चैनल इसके रॉबर्ट बैठे हुए हैं। हम भी अध्यक्ष जी से कहेंगे रॉबर्ट भेज दो, वही प्रेस कराएगा। भाई जब रॉबर्ट खरीदे जाएंगे तो भाई हम भी तो खरीदेंगे। भाई ये तो है नहीं कि रॉबर्ट प्लांट बनाए, रॉबर्ट बन रहे हैं तो केवल सरकार के लिए होंगे, वो तो आखिरकार व्यापार और कारोबार होगा उसका। तो आप लोगों की तरफ से भी आ जाएंगे, यहां पर कुछ बैठ जाएंगे और हम लोग भी कुछ खरीद करके यहां बैठा देंगे, तो ठीक रहेगा। हम लोग पीछे से बात करते रहेंगे एक दूसरे से। किसको गुमराह कर रहे हैं बताओ? जब इन्हें हिसाब किताब देना चाहिए था 2 सरकारों का, दिल्ली और लखनऊ का। हम ये बात मानते हैं, ये हिसाब किताब या जनता में इसलिए बात कही जा रही है अच्छी अच्छी, क्योंकि वोट चाहिए आपको। 24 का चुनाव आपके करीब है, इसलिए आप सपने दिखा रहे हो कि उत्तर प्रदेश में उत्सव मन रहे हैं। क्या उत्सव मन रहा है उत्तर प्रदेश में? जिन मंत्रियों पे आरोप 1 साल, क्योंकि आप मैनेजमेंट में माहिर हैं, कई ऐसे मंत्री जिन पर सजा की है, और फिर सदन में जो लोग झूठ बोलते हो, आप ही जो उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, कम से कम ये बताइए कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात कही गई कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा किया है, किस जगह आप खड़े हैं। आपने सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए रात भर जगाया, लोगों को, अधिकारियों को जगाया, विधानसभा चलाई। आप सस्टेनेबल गोल्स पे कहां पहुंचे हैं? आप हेल्थ सेक्टर में कहां पहुंचे हैं? आप और शिक्षा के क्षेत्र में कहां पहुंचे हैं?
और सोचिए हमारा आपका शिक्षा क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आने वाली जनरेशन फेस करेगी, सबसे क्रिटिकल मोड पर खड़े हैं हम लोग, सबसे नाजुक स्थिति में पहुंच गया है हमारा शिक्षा का विभाग। आप प्राइमरी एजुकेशन देखो कहां पहुंच गई है। 8000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है, 8000। हायर सेकेंडरी का पता ही नहीं क्या हो रहा है। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का क्या हाल कर दिया। कहां की नई परंपरा आई है कि आप हिम्मत नहीं जुटा सकते सस्पेंड करने की, कार्रवाई करने की। जिस संस्था के पास पावर नहीं है वो कार्रवाई कर रही संस्था, उस स्थान से कार्रवाई हो रही। और एक वाइस चांसलर को बचाने के लिए क्या नहीं हो रहा। सोचिए शिक्षा का स्तर ये। और ये तस्वीरें मीठी मीठी आती हैं, ये तस्वीरें समझौते की तस्वीरें हैं कि आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, वो हमसे मिलने आ रहे हैं। और फिर 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। अरे किसने मना किया। गोरखपुर का जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, वो 14 स्टोरी बिल्डिंग थी, इन्होंने काट के 10 स्टोरी कर दी। जो मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र का विकास रोकते हों। 14 स्टोरी बिल्डिंग बननी थी सुपर स्पेशलिटी बच्चों के अस्पताल की, चलना न चलना वो दूर। 14 फ्लोर की थी, 10 फ्लोर की पहुंचा दी। सैफई का अगर ऊंचा अस्पताल बन रहा था, नीचे कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नई तरह की चीज हो रही है कि बिल्डिंग अगर बड़ी है इसको काट दो, छोटी कर दो, और तभी तो बजट नहीं खर्च हो रहा। आपका स्वास्थ्य विभाग क्या बजट खर्च किया आपने। आप स्वास्थ्य विभाग का बजट नहीं खर्च कर पा रहे। और जो मेडिकल कॉलेज हैं, क्या उनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पूरी है संख्या। जो स्टाफ आपको जरूरी है वो है क्या। मुझे याद है मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस का जो वित्त मंत्री थे उनके मेडिकल कॉलेज की मैंने स्थिति बताई कि जो मेडिकल कॉलेज आपका शाहजहांपुर में है, जिसका सबसे पहले शिलान्यास समाजवादी सरकार में और उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो नड्डा जी थे, हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया था। पहला मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल स्टेट के दोनों के साथ मिलकर बनना था। आज आप उसकी स्थिति देख लीजिए। आप देख लीजिए, इमरजेंसी में ले आइए यहां पर किसी मरीज को, अगर न रेफर कर दिया जाए मरीज तो बताइए। ऑपरेशंस नहीं है, दवाई नहीं है, मशीन्स ऑब्सोलीट हो गई। आपने बताओ 5 साल में जो हमारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, पीजीआई है, लुई इंस्टीट्यूट है, केजीएमयू है, आपने बताइए कितनी मशीनें खरीदी होंगी। आप गरीब को इलाज देना ही नहीं चाहते हैं और क्या सपना दिखा रहे हैं कि सब में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। एक चीज जरूर कहते हैं ये मुख्यमंत्री कि हमने रिकॉर्ड पेमेंट किया है, रिकॉर्ड पेमेंट गन्ने का हुआ है। लेकिन यह सरकार नहीं बताती कि अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। और हम में से आप में बहुत सारे लोग बैठेंगे, अगर डेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने चीनी मिल अभी भी बकाया नहीं दे रही हैं। क्या बात बताई इन्होंने कि आय प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है। प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है। पता नहीं कौन सा इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है, कौन अर्थशास्त्री है, कौन विभाग के अधिकारी हैं जो ये बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। कहां से नाप रहे हैं आप। और इसी तरह आपने ये कहा कि जो हमारी ग्रोथ रेट है बजट की स्पीच में 16%, 16.9% है। वो दिखाइए जरा स्क्रीन पे हो तो। वित्त हमारे मंत्री जी ने कहा कि 16 पॉइंट इतनी हमारी ग्रोथ रेट है। जो ये सरकार झूठ बोलती है, जो ये सरकार गुमराह जनता को करना चाहती है जिन चीजों को, उसके लिए इन्होंने कंसल्टेंट रखा है कि ये झूठ कैसे सच में बदला जाए। एक अपना झूठ छिपाने के लिए 200 करोड़ कंपनी को खर्च करने पैसे। जो झूठ बोल दिया उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, उसके लिए डेलॉयट 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है। ये पता नहीं कौन सी चमक है, हमने तो तस्वीरों में देखा है कि कितनी चमक डाउन हो गई है।
एक भी एयरपोर्ट का शिलान्यास 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अगर ये बात गलत हो तो बता दो आप। जो सरकार के वित्त मंत्री ये कहें कि 16% हमारी ग्रोथ रेट है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको 34% चाहिए, तो आप बताइए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना आया है जो कर रही है सरकार बजट से? क्या खर्च, क्योंकि जब आप विभागों का खर्च ही नहीं कर रहे हैं पैसा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां बढ़ रहा है? और इन्वेस्टमेंट आया नहीं। कम से कम अपनी छठी जो सरकार की मना रहे थे उसमें ये तो बताते कि इस जगह ये आया है, कि इस जिले में ये कारखाना लग गया, इस जिले में ये उद्योग लग गया, ये इन्वेस्टमेंट आ चुका है, ये जमीन पे दिखाई दे रहा है।